हो ये रहा है। मैंने आपको कुरान की आयत पेश की थी ना, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा। अल्लाह कहते हैं हम बाज़ जालिमों को बाज़ों से पिटवाते हैं। तो पहली जो अभी तक तो हमने नाउमीदी की बातें की हैं, मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। उसके बाद अब किसी मुस्लिम कंट्री में इसराइल पर चढ़ाई की ताकत नहीं है। उनको पता है पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, पूरा यूरोप। रशिया ने यूक्रेन जैसे इतने से कंट्री पे हमला किया। आप नक्शे में देखें, यूक्रेन इतना सा है, रशिया क्या है, यूं अगर वो पांव भी रख देना तो कुचल दे। लेकिन जीत गया क्या वो जंग? बोलते क्यों नहीं? क्यों? यूक्रेन इतना सा है मगर उसके पीछे कौन है? पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप उसके पीछे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। रशिया अब तक यूक्रेन को कंट्रोल में नहीं ले सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कोई यकीनी रिपोर्ट नहीं है, शायद इस जंग के पीछे भी इसराइल की साजिश हो। उनको पता था कि एक हमारा दुश्मन है सोवियत यूनियन, रूस। जब 1956 में जंग हुई है ना, बर्तानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर हमला किया था मिस्र पे, तो धमकी किसने दी थी? रूस की धमकी से पीछे हटे। रूस ने कहा था न्यूक्लियर अटैक करूंगा मैं, तो पीछे हट गए। रूस मुसलमानों की खैर ख्वाही में नहीं कर रहा था। रूस को यह था कि जब दुनिया का बाप मैं बनना चाहता हूं तो तुम दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर ये बाप बन गए तो उसको पता था हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े? सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा, जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा। और इसके जिम्मेदार मुसलमान या फिलिस्तीन नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार नाजायज इसराइल है, जिसने नाजायज कब्जा फिलिस्तीन पे किया है। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी, वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। आज अगर दुनिया इंसानियत पे रहम खाना चाहती है, आज अगर अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, जो दुनिया के लीडर कहलाए जाते हैं, आज अगर ये चाहते हैं कि इंसानियत को तबाही से बचाएं, तो इनको फिलिस्तीनियों का हाथ नहीं रोकना। इनको किसका हाथ रोकना है? जो असल जालिम है ना, यहूदी, उसका हाथ रोकना है। फिलिस्तीनियों के पास अपने दिफा का पूरा पूरा अखलाकी हक भी है, मजहबी हक भी है, कानूनी हक भी है। तो आज अगर ये इसराइल का हाथ जबरदस्ती रोक लेते हैं तो दुनिया बड़ी तबाही से बच जाएगी। और अगर ये दुनिया इसराइल का हाथ नहीं रोकती और इस जंग को बंद करने की कोशिश नहीं करती, तो भाई जो तीसरी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या हिदायत मिलती हैं? अल्लाह कहता है मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुक़ातिलूनल यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। अल्लाह सूरह कसस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे।